नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप सभी के बीच एक इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें एक जानकारी साझा करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक मेन प्रोफाइल कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, जानकारी वाले वीडियो ये सब आते रहते हैं, तो कृपया कर यूट्यूब को भी कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। दोस्तों, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जब आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू करते हैं, कुछ बिंदुओं पर खास करके ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको 16 नंबर फॉर्म जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, वो मिलने के बाद सबसे पहला काम आप इनकम टैक्स रिटर्न के साइट पर जाकर और 26AS फॉर्म से 16 नंबर फॉर्म का मिलान करें कि जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको 16 नंबर फॉर्म दिया है वो सेम टू सेम 26AS फॉर्म से मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद दूसरा काम, इनकम टैक्स रिटर्न के साइट पर ही एक ऑप्शन आता है AIS, एनुअल इनकम स्टेटमेंट टाइप का रहता है कि आपने पूरे साल में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से कमाया है, यानी कि आपने एम्प्लॉयर से कितना कमाया है, आप ब्याज से कितना कमाए हैं, म्यूचुअल फंड से कितना कमाए हैं, शेयर बाज़ार से कितना कमाए हैं, यानी कि आपके टोटल लेन देन का लेखा जोखा AIS में रहता है। उसको चेक ज़रूर करें। उससे आपको कौन सा फॉर्म भरना है ये आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप सिर्फ सैलरी से, ब्याज से, डिविडेंड से और 1.25 लाख रुपया से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए हैं तो आपको ITR 1 भरना पड़ेगा। और सैलरी से, ब्याज से, डिविडेंड से और शेयर बाज़ार से म्यूचुअल फंड बेच के या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या 1.25 लाख से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किए हैं तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। यानी कि AIS देखने से आपको कौन सा फॉर्म भरना है ये क्लियर पता चल जाता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको 16 नंबर फॉर्म, 26AS और AIS इन सभी का मिलान करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। और भरने के बाद सबसे लास्ट में E-वेरीफाई, जो आधार कार्ड से या आपके खाता के द्वारा E-वेरीफाई किया जाता है, ये करना नहीं भूलें। क्योंकि सब काम आप कर देंगे और लास्ट में E-वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न अटक सकता है। दोस्तों, ये कुछ बिंदु हैं जिस पे ध्यान रख कर के ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सुनिश्चित करें, अन्यथा बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस का सामना करना पड़ेगा। अपने आय को छुपाए नहीं, अब अपना फॉर्म का सही चुनाव करें और ITR भरें और अपना
आगे की प्रक्रिया पूरी करें। ये था हमारा इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कुछ ध्यान देने वाली बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमें सपोर्ट करें और हमारे मेन प्रोफाइल कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।